कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई बजट में कमी नहीं की, कोई ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे पैसे डंडी मार दी, यहाँ डंडी मार दी। कहेंगे कि और भेजो लड़कियों को घर से बाहर, और लड़कियों को पढ़ाओ, और लड़कियों को नौकरी करने भेजो। रेप केस में, किसी भी हरासमेंट केस में औरत का कसूर नहीं होता। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल केस नंबर 9। शाहजेब खानजादा ने ये ड्रामा लिखा था। फर्स्ट अट्रैक्शन मेरे लिए इस ड्रामे की यही थी। उसके बाद सबा कमर और फैसल कुरैशी। उसके बाद मुझे कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं थी, और जो उनके टीजर्स थे उसमें पता चल गया था मेजॉरिटी ऑफ द स्टोरी का कि ये एक रेप केस के ऊपर ड्रामा है और अवेयरनेस पैदा करना चाहता है कि कितना मुश्किल है हमारी कंट्री में एक रेप विक्टिम को अपना केस लड़ना। पहले तो लड़ना, फिर उसके बाद सरवाइव करना थ्रू द केस, और उसके बाद उसको जीतना। तो कितना ही नियर इम्पॉसिबल है। तो 98% जो केस रेप केसेस होते हैं वो कभी जाके रजिस्टर ही नहीं हो पाते। सो ये एक्चुअली एक अवेयरनेस पैदा करने के लिए ड्रामा लिखा था एक सहाफी ने, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि बहुत क्लोज टू रियलिटी होगा, बिकॉज उनका तो काम यही है कि वो दिन रात देखते हैं इस तरह के केसेस और किस तरह से इस तरह के केसेस को दबाया जा सकता है। अब मैं बात करना चाहती हूँ कि इस ड्रामे की कास्ट और प्रोडक्शन। कास्ट इन्होंने परफेक्शन पे ली, कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कैरेक्टर को ऐसा नहीं लिया कि भाई चलो ये तो फिलर कैरेक्टर है, इसको किसी को भी कास्ट कर लेते हैं। हर बंदे को इन्होंने सोच समझ के बिल्कुल कैलकुलेटेड अंदाज में कास्ट किया है। फैसल कुरैशी नेगेटिव रोल में है, रेपिस्ट। सबा कमर विक्टिम है। रोहित जो प्ले कर रहे हैं जुनेद खान। मनीषा प्ले कर रही हैं, आपको पता है कितनी खूबसूरत अदाकारा है वो, मुझे पता उसका नाम भूल गया इस वक्त, लेकिन आई रियली लाइक हर। बट एनीवेज, उसके बाद जो उन्होंने एक वकील, उसके बाद जो नौकर, उसके बाद जो किरण की फैमिली, किरण जो बनी है इसमें कामरान की वाइफ, वो शाहजेब खानजादा की रियल टाइम वाइफ है। सो एनीवेज, दैट इज ऑल द कास्ट आई एम टेलिंग यू। इज हर किसी के परफॉर्मेंसेस, द प्रोडक्शन। सैयद वजाहत ने, हुसैन ने ये डायरेक्ट किया है ड्रामा, और जो इन्होंने जिस तरीके से इस ड्रामे को फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई बजट में कमी नहीं की, कोई ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे पैसे डंडी मार दी, यहाँ डंडी मार दी, वहां डंडी मार दी। नहीं, इन्होंने इसको एक प्रॉपर प्रोजेक्ट, उनको पता था कि कितना हसास है। अगर हमने जरा से भी इसमें भूल चूक की, जरा सी कमी बेशी करने की कोशिश की, जरा सा हमने इसको फन दिखाने की कोशिश की, इसको जरा सा हमने ऐसा एज अ सेलिंग चीज बनाने के लिए ना, थोड़ा सा कि और बिके, हमने कोई चीज ऐसी डाली तो ये ड्रामे का होल थीम जो है वो बर्बाद हो जाएगा। तो उन्होंने ऐसा कुछ इस ड्रामे में नहीं डाला जिससे इसकी इंटेग्रिटी खराब हो। तो सबा कमर बहुत सीरियस अदाकारा है, फैसल कुरैशी ने अपना रोल बहुत सीरियसली लिया। सो एवरीबडी टुक दिस प्रोजेक्ट विद वेरी वेरी लाइक कमिटमेंट, कि कमिट करें उन्होंने अपने आप को इस ड्रामे में, और ये मैसेज कन्वे करने के लिए कि अगर तो आपके साथ खुदा ना खास्ता ऐसा कोई वाकया हो गया तो यू हैव टू रिपोर्ट इट अंडर 48 आवर्स। बिकॉज अगर आपने डिले किया तो आपके एविडेंसेस खत्म हो जाते हैं और बहुत सारी पेचीदगियां हो जाती हैं। दैट इज द फर्स्ट मैसेज, कि आपको इसको फौरन से पहले रिपोर्ट करना है। बाद में अगर आपने उसको अगर आप उस केस को थोड़ा सा सस्पेंड करना चाहते हैं या आप बैक आउट होना चाहते हैं फॉर एनी रीजन, दैट इज इन द फ्यूचर। फर्स्ट यू हैव टू रिपोर्ट द केस। अपने साथ जो वाकया हुआ है उसको 48 आवर्स में आपने रिपोर्ट करना है। ये इसका बिगेस्ट, अगर आप एक मैसेज याद रखना चाहते हैं इस ड्रामे से, तो वो यही है कि रिपोर्ट इट राइट अवे। कुछ भी होगा बाद में देखा जाएगा, पहले आप रिपोर्ट कर दें। आपकी जिम्मेदारी है इस तरह के लोगों को बेनकाब करना। अगर आपके साथ खुदा ना खास्ता हुआ है, किसी के साथ भी हुआ है, टेक हिम टू द पुलिस, टेक हिम टू द लॉ अथॉरिटीज एंड डू इट। सो ये इस केस के अंदर अवेयरनेस, इस ड्रामे में अवेयरनेस पैदा करी है कि करें, आप फौरन करें। क्योंकि ऐसा अज्यूम करते हैं बहुत सारे लोग कि भाई हमारा कौन साथ देगा, पुलिस भी मिल जाएगी, लोग भी क्या बातें करेंगे। सब कुछ सही है सोसाइटी में आजकल, जो आजकल की सोसाइटी इतनी एडवांस हो गई है, इतनी एडवांस हो गई है, लोग पता नहीं क्या क्या जुर्म करके माफिया करवा लेते हैं अपनी। लेकिन
ये जो विक्टिम ब्लेमिंग का सिलसिला हमारी सोसाइटी में अभी तक है, अगर किसी का रेप हो जाए तो कहेंगे देखो तुम्हारी बहनें घर में बैठी, उनकी शादियां कैसे होंगी, तुम बदनाम हो जाओगी, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि और भेजो लड़कियों को घर से बाहर, और लड़कियों को पढ़ाओ, और लड़कियों को नौकरी करने भेजो, जरूर इसने कोई जो है दुपट्टा नहीं सही से लिया होगा, या इसने बुर्का नहीं सही से लिया होगा, या इसने कपड़े सही नहीं पहने होंगे। अगर भाई आदमी में हिम्मत तभी आती है जब औरत उसको आसरा देती है। तो सारी ब्लेम जो होती है ना इस तरह के वाकयात की, वो उस विक्टिम के ऊपर आ जाती है कि जरूर इसी ने कुछ ऐसा किया होगा कि उस आदमी की हिम्मत इतनी बनी कि उसने रेप किया। तो ये सारी चीजें जो है इस ड्रामे में बहुत खूबसूरती से दिखाई हैं और बहुत अच्छे अंदाज में दिखाई है, लाइक प्रॉपर वे में कि हर आपको अदालत में आपको पता भी चलेगा कि कौन सी शिक हैं जो कहाँ कहाँ लगती हैं, अगर आपको कैसे कोर्ट प्रोटेक्ट कर सकती है, आपके क्या राइट्स हैं। तो ये ड्रामा एक्चुअली नॉट फॉर द एंटरटेनमेंट एट ऑल। अगर ड्रामा बना हुआ बहुत खूबसूरत है, अगर आपने देखना है, आई मस्ट से कि आप जरूर देखें। और हर किसी को इस तरह के ड्रामे देखने चाहिए तो कि उसको अपने राइट्स का पता हो, उसको पता हो कि अगर खुदा ना खास्ता हमारे साथ या किसी के साथ ऐसा हो तो हम किस तरह उसकी मदद कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं कहती हूँ 10 आउट ऑफ 10 फॉर मी, बिकॉज देयर इज नो फ्लॉ इन दिस ड्रामा। अब स्टोरी बहुत स्ट्रांग है ऑल थ्रू। थोड़ा सा मुझे ये लगा कि थोड़ा सा जो इन्होंने फोकस ज्यादा किया कोर्ट प्रोसीडिंग्स के ऊपर, आउटसाइड द कोर्ट जो कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं औरतों को घर से निकलते हुए गाड़ी तक पहुंचते हुए कि उसको कोर्ट जाना है, लोग कितनी बातें कसते हैं, कितना बोलते हैं, मोहल्ले वाले फैमिली को टॉर्चर करते हैं, माँ बाप को टॉर्चर करते हैं, वो इन्होंने जरा कम दिखाया। लाइक जो सोशल इम्पैक्ट था होता है विक्टिम के ऊपर, प्रेशर जो फैमिली के और आस पड़ोस के लोगों के होते हैं, वो जरा इन्होंने कम दिखाए। कोर्ट प्रोसीडिंग्स और जो कोर्ट के अंदर जो होता है वो ज्यादा दिखाया। तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा वो भी दिखाना चाहिए ताकि लोगों को थोड़ी शर्म और हया आए कि अगर किसी को उनको पता चला कि उनके मोहल्ले में किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो अपना मुंह बंद रखें। अगर आप उनकी मदद नहीं कर सकते तो उनके राह में रोड़े भी ना अटकाएं, क्योंकि हर किसी के घर में बेटियां हैं, हर किसी के घर में माँ हैं, और अगर किसी और के साथ बगैरत ने ये काम किया तो आपका घर भी इतना दूर उस घर से नहीं है। तो किस्मत में किसी की भी किसी वक्त पे कोई टाइम किसी का भी खराब हो सकता है। सो आइदर सपोर्ट और कीप योर माउथ शट। दैट इज माई मैसेज आफ्टर वॉचिंग केस नंबर 9 कि आप जो हैं विक्टिम ब्लेमिंग खत्म कर दें। औरत का कसूर कभी भी नहीं होता। किसी भी रेप केस में, किसी भी हरासमेंट केस में औरत का कसूर नहीं होता। औरतें अपने ऊपर ये ब्लेम लेना छोड़ दें कि शायद मैं पूरी आस्तीन पहन के निकलती तो ये बंदा मुझे हरास ना करे, शायद मैं अपने बाल बांध लेती तो शायद ये मेरी तरफ अट्रैक्ट ना हो। क्यों? Anyways, so I really like this drama, and I give shout out to everybody that did this drama, जिन्होंने लिखा, जिन्होंने बनाया, जिन्होंने पैसे लगाए, जिन्होंने इसमें एक्टिंग की, और जिनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आया कि इस तरह का ड्रामा भी बनाना चाहिए। सास बहू नंद भावचे और खानदानी मनसूबाबंदियां और इस तरह के कामों से हटके अब हमें कुछ और प्रोग्रेसिव काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स भी करने चाहिए जो कि अब पाकिस्तान टेलीविजन पे होना शुरू हो गए हैं। सो आई रियली एंजॉयड दिस ड्रामा। ड्रामे का नाम था केस नंबर 9 और सबा कमर थी इसमें, एंड फैसल कुरैशी बेहतरीन, गौहर रशीद अमेजिंग। क्या क्या कहूँ मैं, अब सब एवरीबडी वाज फैंटास्टिक इन दिस ड्रामा। सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस ड्रामा, अगर आपने पूरा ड्रामा देखा है और आपको इस ड्रामे में क्या चीज सबसे अच्छी लगी और आपने क्या मैसेज एक्सट्रैक्ट किया फ्रॉम दिस ड्रामा। सो लेट मी नो। ऑलराइट, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। पीस।